आई होप कि आपने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देख ली होगी, और नहीं भी देखी होगी तो यहाँ वहां से स्पॉयलर्स तो मिल ही चुके होंगे, तो अब स्पॉयलर्स देने का पाप मुझे तो नहीं लगेगा। स्पाइडरवर्स ट्रायोलॉजी की सेकंड इंस्टॉलमेंट में काफी स्पाइडरमैन हमने देखे और उनके साथ ही जन्म लिया उतनी ही सारी थियरीज ने। आगे क्या होगा, कौन विलन होगा, स्पॉट आगे क्या करेगा, एविल माइल्स अब क्या एक्शन ले सकता है, ब्ला 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 ब्ला। तो चलिए अक्रॉस द स्पाइडरमैन की बियॉन्ड जाकर हम कुछ थियरीज एक्सप्लोर करते हैं। मूवी ने ही जाने अनजाने में काफी चीजें हल्के हल्के रिवील करी हुई है, हम जरा ध्यान से देखें तो हमें वो क्लिक होने लगती है। अब तक ऐसे दिखाया गया कि स्पॉट इस यूनिवर्स का विलन है और वो मचाना चाहता है काफी भसड़, और उसे ही कंट्रोल करना चाहता है मिगुएल ओहारा। लेकिन मुझे लगता है कि चीजें ठीक उससे उल्टी है। मिगुएल ओहारा में वैम्पायर्स टाइप कुछ एबिलिटी है और वो शायद उसके पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। मूवी के स्टार्ट में ही वल्चर पर अटैक करते ही शैडो में उसकी वो एबिलिटी उस पर हावी होते हुए हमें दिखती है, जबकि आगे फाइट में वो फिर से उस तरह ना अटैक करता है ना ही बिहेव करता है। मिगुएल ओहारा की बैक स्टोरी को लेकर जो भी जानने को मिला उससे पता चलता है कि उसका इस दुनिया में कोई है नहीं जिसके लिए वो लड़े, अपनी जान दांव पर लगाए, लेकिन फिर भी उसके एक्शन में एग्रेसिवनेस दिखाई देती है। वो कहता है कि उसने जो खोया है वो और किसी के साथ नहीं होने देना चाहता और इसलिए वो अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है। वो फॉलो कर रहा है कि कोई भी कैनन इवेंट मिस ना हो। टाइमलाइन वो वैसे ही चलने देना चाहता है जैसे चलती आ रही है, लेकिन बाद में वो खुद ये भी बोलता है कि माइल्स को कभी स्पाइडरमैन बनना ही नहीं था। अगर माइल्स का स्पाइडरमैन होना डेस्टिनी नहीं थी और वो गलती से बन गया तो ये भी तो एक कैनन इवेंट मिस हुआ है, किसी और की जगह माइल्स ने ले ली, मतलब एक्चुअल कैनन इवेंट मिस हुआ है। और ऐसा होते हुए भी माइल्स का वर्ल्ड कोलैप्स नहीं हुआ जैसे इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर का होते हुए हमने देखा। शायद मुंबाटन में जो भी हुआ वो भले ही टाइमलाइन के हिसाब से ना हुआ हो, बट उसकी वजह से मुंबाटन मिगुएल की टाइमलाइन ट्रैप से फ्री हो गया था। शायद ऐसा हो सकता है कि वो पर्टिकुलर इवेंट ना होने पर वो दुनिया मिगुएल के मल्टीवर्स टाइमलाइन से फ्री हो जाएगी और वो उसे होने नहीं देना चाहता। इसकी वजह से मिगुएल के स्टेटमेंट्स मैनिपुलेटेड लगते हैं। कुछ तो उसका हिडन एजेंडा है जिसकी वजह से वो इवेंट मिस नहीं होने दे रहा। शायद वो कुछ पाना चाहता है, शायद वही सब जो उसने खोया है। उसके चेहरे पर जो खालीपन है, जो उदासी है, वो बताती है कि वो फैमिली के लिए डेस्परेट है और माइल्स के एक्शन उसकी इसी एम्बिशन के बीच में आ रहे हैं, इसलिए वो पूरी स्पाइडरमैन कम्युनिटी माइल्स के पीछे छोड़ देता है। रही बात स्पॉट की, तो उसका भी स्पॉट बनना डेस्टिनी में नहीं था। ठीक माइल्स की तरह वो भी गलती से स्पॉट बन गया और बनने के बाद भी उसके पास कोई बड़ा मोटिव है नहीं और ना ही कोई आइडियोलॉजी है जिसे वो प्रूव करना चाहता है। वो बस खुद को स्ट्रॉन्ग जताना चाहता है। आई थिंक स्पॉट नहीं, मिगुएल ओहारा ही बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का एक्चुअल विलन बनकर हमारे सामने आएगा। माइल्स भले ही किसी दूसरी अर्थ पर इविल माइल्स के साथ उलझा हुआ है, लेकिन एट द एंड इविल माइल्स एक्चुअल स्पाइडरमैन होना डिजर्व करता था। बट अब उसकी दुनिया में कोई स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन स्पाइडरमैन के विलन्स तो एग्जिस्ट करते हैं और हो सकता है कि उन्हें हराने के लिए उस दुनिया के माइल्स को इविल बनना पड़ा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बुरी चीजों से लड़ने के लिए हमें भी कुछ हद तक बुरा बनना पड़ता है। सो माई थियरी इज माइल्स और इविल माइल्स एक होंगे और मिगुएल से लड़ेंगे अलोंग विद स्पाइडरमैन कम्युनिटी, और स्पाइडरमैन कम्युनिटी भी तब तक मिगुएल का साथ देगी जब तक उसका असली चेहरा सामने ना आ जाए। और स्पॉट भी इसमें माइल्स की मदद करेगा क्योंकि वो मल्टीवर्स ट्रैवल कर सकता है और उससे मिगुएल के बारे में कुछ पता चल सकता है। मिगुएल को जितना मल्टीवर्स का नॉलेज है उतना नॉलेज पोजेस करने वाला एक ही बंदा है जो है स्पॉट, और शायद इसीलिए ग्वेन को उस पर नजर रखने के लिए मिगुएल ने कहा था। और ये मिगुएल ओहारा हरामी निकलेगा, ये स्ट्रांगली फील हो रहा है, क्योंकि कैनन इवेंट को मेंटेन रखना वो भी इतना डिस्परेट होकर कुछ तो है जो हमें पता नहीं है। और एक ऐसा ही कैनन इवेंट आप भी मेंटेन कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, तो कर दो भाई सब्सक्राइब, नहीं तो टाइमलाइन मिस हो जाएगी। आपकी क्या थियरी है कमेंट में बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।